Hello बच्चों, question is find the nature of resulting solution and also normality of resulting solution if 2 liter of 1 molar KOH is mixed with 1 liter of 1 molar HCl. Key concept of this question is strength of solution. हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की जब हम दो सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मेरे पास दो सॉल्यूशन कौन से, एक बेस है और एक एसिड है। तो एसिड और बेस को जब मैं मिक्स करती हूँ KOH और HCl तो मेरे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा KCl एंड आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O। KOH की अगर नंबर ऑफ मोल की हम बात करें यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का मेरे पास फॉर्मूला क्या रहता है, आपका नंबर ऑफ मोल इक्वल टू आपका होता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो मोलैरिटी कितनी गिवन है यहाँ पे 1 एंड वॉल्यूम है 2 लीटर। तो यहाँ पे मोल कितने प्रेजेंट हैं KOH के अगर निकालें हम तो मेरे पास KOH के नंबर ऑफ मोल अगर निकालें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH लिख लेते हैं इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 2 मोल। इस तरीके से HCl की अगर हम नंबर ऑफ मोल निकालें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इक्वल टू आपका रहेगा कितना, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 मोल। इन दोनों को सॉल्यूशन को जब हमने मिक्स किया तो मेरे पास KOH है और HCl है। तो HCl आपका लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे तो KOH भी आपका 1 मोल ही यूज होगा। एंड मेरे पास इनिशियली कितना था KOH इनिशियली 2 मोल था और 1 मोल आपका न्यूट्रलाइज होने में यूज हो जाएगा। तो KCl का जो KOH का जो मेरे पास मोल है वो कितने बचेंगे, 1 मोल आपका बच जाएगा। पहले 2 था, आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, एक आपका यहाँ से गया, ये 1 था, आफ्टर रिएक्शन ये 0 बचा और आपका यहाँ पे KCl जो बना वो कितना बन गया, 1 मोल आपका KCl यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पे मेरे पास जो KOH बच गया वो कितना बचा है आपका 1 मोल। और सॉल्यूशन कितने लीटर का है आपका, अगर उसकी नॉर्मेलिटी हम निकालें, पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू में आपका होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने जब सॉल्यूशन को मिक्स किया तो KOH का 2 लीटर था और HCl का कितना था 1 लीटर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका हो गया 3 लीटर का। एंड नंबर ऑफ मोल कितने बचे हैं KOH के, 1 मोल आपका नंबर ऑफ मोल बचा है KOH का। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना हो गया 3 लीटर। तो जो मोलैरिटी निकल कर आ गई दैट इज 0.33 मोलर। अब मेरे पास मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू आपका होता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जो है मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू आपका रहता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय आपका एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है आपका, जैसे मेरे पास KOH के लिए अगर मुझे एन फैक्टर निकालना है तो KOH की जो एसिडिटी है वो क्या होती है 1 होती है, क्योंकि KOH आपका क्या होगा, KOH एसिडिटी इक्वल टू आपका 1 रहती है। इसका मतलब है इसकी n की वैल्यू जो एन फैक्टर है वो 1 रहता है। यानी कि ये सिर्फ आपका एक ही मतलब जो मेरे पास जो बेस एक OH नेगेटिव आपका मोनो बेसिक होते हैं, मोनो एसिडिक होते हैं वो जो एक OH आपका रिलीज करते हैं। तो ये आपका एक इसकी एसिडिटी 1 रहेगी तो इसका एन फैक्टर भी क्या रहेगा 1 रहेगा। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी आपका इक्वल टू आ जाएगा किसके, मोलैरिटी के। क्वेश्चन में मुझे नॉर्मेलिटी पूछा है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना 0.33 नॉर्मल। सो 0.33 नॉर्मल इज अवर आंसर। क्वेश्चन में वो मुझे पूछ रहा था कि नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो नेचर कैसा रहेगा सॉल्यूशन का, बेसिक रहेगा यहाँ पे सॉल्यूशन का नेचर, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन में अब क्या बचा हुआ है, बेस बचा है। क्योंकि एसिड तो आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइज हो गया है, अब बेस बचा है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज nature of solution is basic। बेसिक आपका सॉल्यूशन का नेचर रहेगा। होप सो आपको ये आंसर समझ में आया हो।